हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज सिंगल वर्ड फोर्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे जिसका प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में प्राय करते हैं, लेकिन हम लोग उसको सही तरीके से नहीं जानते हैं। तो चलिए, जैसे फर्स्ट वन इज वन हु हेट्स वुमेन। अब यहां देखिए, वन मीन्स होता है एक, आप ऐसे भी जानते हैं वन मीन्स एक, लेकिन यहां पर वन का अर्थ एक नहीं लिखेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि वन का कई मीनिंग होता है। जैसे वन मीन्स वाला या वाली भी होता है, वाला या वाली भी होता है। तो अब इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? अब देखिए, वन मीन्स वाला वाली भी हुआ, और यहां पर वन मीन्स होता है कोई, यहां पर वन मीन्स कोई एक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ वन मीन्स वाला वाली का प्रयोग कब करेंगे? जैसे सपोज दैट आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो यू ऑर्डर टू शॉपकीपर, आप दुकानदार को ऑर्डर करते हैं भैया मुझे कुछ दिखाइए, तो वो जैसे पीस दिखाता है। जैसे पेन आपने मांगा दुकानदार से, बुक सेलर से माने पेन मांगा, तो पेन उन्होंने एक ब्लैक दिखाया, एक ब्लू दिखाया और एक उन्होंने रेड दिखाया। तो आप कहते भैया काला वाला मुझे पेन चाहिए, काला वाला। तो काला का इंग्लिश ब्लैक और वाला का इंग्लिश वहाँ पर यही वन का लिखेंगे। तो भैया प्लीज़ ब्लैक मी, और लाल वाला मांगना है तो क्या बोलेंगे? भैया प्लीज़, यानी एक्सक्यूज में भैया रेड वन प्लीज़, पास में रेड वन प्लीज़, ब्लैक वन प्लीज़। अगर आप मान लीजिए छोटा वाला मांग रहे हैं तो छोटा का इंग्लिश स्मॉल, वाला का वहाँ पर स्मॉल वन का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा वाला तो बिग वन, लंबा है टॉल वन, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो वन का प्रयोग वाला और वाली के सेंस में भी होता है, और वन मीन्स एक भी होता है, और वन मीन्स यहाँ पर कोई एक की बात हो रहा है, यानी किसी की बात हो रहा है। तो डिनोटिंग टू समबडी एंड समवन की बात हो रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, वन मीन्स कोई, हु मीन्स जो, हु मीन्स यहाँ, आप यहाँ भी तो समझना है ना आपको। अब आज तक आपने इस तरह की WH वर्ड है, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ देखिए हु मीन्स मैंने बताया जो, तो हु का अर्थ एक जो भी होता है। अब कुछ कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड हो जिसका कई सारा मीनिंग होता है, तो उस पर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी बात कर लेंगे। कोई एक हूँ जो हेट्स मान नफरत करता है वुमेन इन औरत से। तो ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो औरत से, उसे हम लोग क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति जो स्त्री से नफरत करता हो। हाँ देख लीजिए, वन हु मीन्स जो हेट्स मैन, और ऐसा स्त्री जो हेट मन नफरत करता हो किससे? भाई मैन माने पुरुष से नफरत करने वाले को इंग्लिश में हम लोग बोले मैन हेटर। पुरुष बैरी, जो कि पुरुष से बैर रखता हो, दुश्मनी रखता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मैन हेटर। तो मैन हेटर सिंपल है आपको, लेकिन ये मिसोजिनिस्ट याद रखना है, तो स्त्री बैरी। नेक्स्ट वन इज बहुत ही अच्छा है ये, वन रन्स माने भागता हो, आफ्टर के पीछे, आफ्टर मीन्स के बाद भी होता है और आफ्टर मीन्स के पीछे भी होता है। वुमेन मीन्स औरत, ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पीछे भागता हो, आफ्टर माने के पीछे, किसके पीछे? औरत, स्त्री, महिलाओं के पीछे जो भागता हो, जो महिलाओं के पीछे ज़्यादा रहता हो, उसे हम लोग कहते हैं फिलैंडर। यानी फिलैंडर मीन्स कामुक, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिलैंडर। नेक्स्ट वन इज वन हु हैज़, वन मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति, हु मीन्स यहाँ पर भी हो गया जो या जिसके, और हैज़ मीन्स पास है, हैज़ मीन्स हैव, और हैज़ का मतलब पास होता है। तो हु मीन्स जिसके या जो व्यक्ति जिसके पास पावर, जिसके पास ताकत हो, शक्ति हो। ओवर, पावर, ओवर का मतलब यहाँ ओवर, ओवर मीन्स होता है के ऊपर, और एवरीथिंग माने हर चीज। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति हो, ओवर एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर, जिन्होंने पूरे दुनिया के हर चीज के ऊपर शक्ति कायम कर लिया हो, जो कब्जा कर लिया हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑल माइटी। क्या बोलते हैं उसे? ऑल माइटी। और ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, यानी सर्वशक्तिमान। उसे हम लोग ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। ओमनीपोटेंट या ऑलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, जो सब से ज़्यादा शक्तिशाली हो, और उन्होंने क्या किया है? तो सब कुछ पर अपना पावर जमा लिया है। अब देखिए, हूँ वन हु मीन्स जो इज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित, यानी प्रेजेंट माने वर्तमान भी होता है, और प्रेजेंट माने प्रस्तुत भी होता है। तो प्रेजेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका कई मीनिंग होता है। अब प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है, और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित भी होता है, जैसे प्रेजेंट सर, उपस्थित सर। और एक प्रेजेंट का मतलब वर्तमान भी होता है। आप ऐसे टेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो यहाँ देख लीजिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब एवरीवेयर माने होता है हर जगह, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, ऐसा व्यक्ति जो उपस्थित हो हर जगह। अब इंसान तो नहीं हो सकता वो हर जगह व्यापी, तो आप बताइए कौन ऐसा चीज है जो ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब, ओमनी माने सर्व, देखिए ओमनी का मतलब ही होता है सर्व। देखिए यहां भी लगा है सर्वशक्तिशान, शक्तिमान।
तो यहाँ भी ओमनी लगा हुआ है और यहाँ भी प्रेजेंट माने उपस्थित रहने वाले को ओमनी बोल देंगे। तो सिंपल याद कर लीजिए, अगर ओमनी जिसमें लगा हो इसका मतलब वो सर्व होगा, यानी सब कुछ पर होगा। तो ओमनी प्रेजेंट माने हर जगह प्रेजेंट माने उपस्थित रहने वाले, प्रेजेंट रहने वाले, उसे हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। भाई गॉड भगवान ही तो सर्वशक्ति सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड गॉड इज ओमनी पोटेंट या ऑलमाइटी। और भगवान ही ऑलमाइटी है और भगवान ही ओमनी प्रेजेंट, भगवान ही सर्वशक्तिशाली है और भगवान ही व्यापी है। अब नेक्स्ट वन इज वन माने कोई, हु मीन्स जो, नोस मीन्स जानता हो, नो का पांचवा रूप है नोस, एवरीथिंग माने हर चीज। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जानता हो। कौन ऐसा व्यक्ति? भाई जो सब कुछ जानता होगा। तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, देखिए ओमनी का मतलब हमने बता ही दिया कि ओमनी का मतलब ही हो गया सब कुछ, यानी सब, सभी पर। और सिएंट मन त्रिकालदर्शी, आप सुनते हो मैं त्रिकालदर्शी हूँ। भाई त्रिकाल का मतलब तीनों काल का, दर्शी माने दर्शन करने वाला। तो तीनों काल का दर्शन, काल माने समय, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का, जो तीनों समय की बात को जान ले उसी हम लोग त्रिकालदर्शी कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ जानता हो, जो वर्तमान आपका भविष्य भी बता दे, फ्यूचर बता दे, आपका प्रेजेंट भी बता दे और आपका बीता हुआ पास्ट बता दे, उसे हम लोग त्रिकालदर्शी कहते हैं, यानी ओमनीसिएंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वन माने कोई, होम इज जो, इंटरेस्टेड जो कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो इन रीडिंग, कौन सी में? रीडिंग माने पढ़ने में, और बुक्स, और सिर्फ और बुक पढ़ने में रीडिंग इंटरेस्टेड हो। एंड नथिंग इल्स, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इल्स माने और, इल्स मीन्स होता है और। जैसे आप कह सकते हैं कि नथिंग इल्स माने कुछ और नहीं चाहिए। समथिंग इल्स, समथिंग माने कुछ और लेना है तो आप बोलेंगे यस समथिंग इल्स प्लीज। आप और किसी से पूछते हैं कि कुछ और लेना है तो आप यहाँ पे और के लिए पूछते हैं ना कि कुछ और लेना है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं एनीथिंग इल्स। तो इल्स लगाने का मतलब हुआ, इल्स का मतलब ये देख लीजिए, इल्स का मतलब होता है और, मतलब कुछ और अगर ज़्यादा लेना है तो आप वहाँ पे इल्स लगाएंगे। जैसे समथिंग इल्स का मतलब कुछ और, नथिंग इल्स माने कुछ और नहीं। और इसी तरह से अगर एनीथिंग इल्स लेंगे, किसी से पूछेंगे भाई आपको कुछ लेना है, कुछ और लेना है, तो आप वहाँ से कह सकते हैं एनीथिंग इल्स। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हो इन रीडिंग बुक और नथिंग इल्स, और उसको कुछ और में मजा ना आए, तो उसे हम लोग बुक वॉर्म कहते हैं, माने किताबी कीड़ा कहते हैं कि भाई वो तो किताबी कीड़ा है, हिज बुक वो, मतलब वो किताबी कीड़ा बन चुका है, उसे दूसरे काम में इंटरेस्ट नहीं है। और नेक्स्ट देख लीजिए प्रॉपर्टी, यू नो प्रॉपर्टी माने संपत्ति। आप जानते हैं प्रॉपर्टी माने संपत्ति, धन संपत्ति की बात हो रहा है। और इनहेरिटेड का मतलब होता है जो कि हमारे पूर्वजों ने दिया हो, फ्रॉम वंस फादर, जो उनके पिता के द्वारा मिला हो, उसे गाँव घर में कहते हैं बपोती। हाँ, तो बपोती मतलब हुआ जो उनके पिता के द्वारा मिला हो। ऐसे ये वर्ड हम लोग गांव में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारे पिता के द्वारा मिला हो उसे हम लोग कहते हैं पैतृक संपत्ति। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, उसे हम लोग पैट्रीमनी कहते हैं। पैट्रीमनी, पैट्री मीन्स हिंदी में इसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं पोती। अब देखिए एक है सेमलेसली। अब सेमलेस आप सुनते होंगे, सेम जो शर्म, तो सेमलेसली रूड। अब ऐसा व्यक्ति, इसे हम लोग कहेंगे इम्पुडेंट। क्या बोलेंगे? इम्पुडेंट। और इम्पुडेंट मीन्स होता है निर्लज, जिसे सेमलेस, लेस जब लग जाए किसी चीज में, इसका मतलब उसमें वो गुण नहीं होगा। जैसे हम लोग यूज माने उपयोग करना, अब उस यूज में अगर हम लेस लगा देंगे तो इसका मतलब, लेस का मतलब उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो यूज में लेस लगा यानी यूजलेस हो गया, मतलब उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसी भी वर्ड में अगर लेस लगा हो, इसका मतलब जिस वर्ड में वो लेस लगा है उसका वो अपोजिट हो जाएगा। तो सेम माने श्रम होता है और उसमें लेस लग गया है, मतलब उसके अंदर श्रम नहीं होगा। ठीक। Now second series of single word for group of words, and the first one is a woman whose husband is dead, जिसका husband यानी पति is dead यानी मृत्यु हो गया हो, जिनके पति का, ऐसी औरत या ऐसी महिला जिनके पति की मौत हो गया हो, उसे हम लोग विडो यानी विधवा कहते हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। एंड द सेकेंड वन इज ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति whose wife, जिसकी पत्नी is dead, जिनकी पत्नी की मौत हो गई हो, उसे हम लोग विडोवर कहते हैं। विडोवर मीन्स विदूर, हिंदी में कहेंगे इसको विदूर, एंड इन इंग्लिश कहेंगे विडोवर। ठीक उसी तरीके से ए चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा, हुज मीन्स जिसके पेरेंट्स यानी माता पिता, जिनके माता पिता ने, बोथ मदर एंड फादर दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स, जिनके माता पिता आर डेड, जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई हो, पेरेंट्स की मौत हो गई हो, उन्हें हम लोग ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है, और इससे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हो उन्हें हम लोग अनाथ यानी ऑर्फन कहते हैं। एंड सेकेंड, फोर्थ वन इज डेट ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति
हु मीन्स जिसके पास, यानी हु मीन्स कौन भी होता है, लेकिन हु मीन्स यहाँ पर हो रहा है जिसके पास, हैज़ वास्ट मीन्स विशाल माने बहुत ही ज़्यादा, एंड नॉलेज मीन्स ज्ञान। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, काफ़ी ज़्यादा उनके पास नॉलेज हो, उसे हम लोग स्कॉलर कहते हैं, यानी विद्वान कहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु मीन्स जो, यहाँ हु मीन्स कौन नहीं होगा, यहाँ पे हु मीन्स होता है जो, मान लीजिए, एंड कैन मीन्स सकता है, ये सब्जेक्ट फॉर्म है यहाँ पर, एंड कैन मीन्स सकता है, रीड पढ़ सकता है, एंड और राइट लिख सकता है। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ भी सकता है और लिख सकता है, मतलब दोनों काम कर सकता है, कैन रीड एंड राइट दोनों करे, उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं, यानी साक्षर कहते हैं। आप साक्षरता अभियान भी नाम सुने होंगे, तो उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं, यानी साक्षर हूँ, कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख सकता है उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हूँ क्या, नाइदर, नाइदर का मतलब होता है ना तो, नाइदर मीन्स ना तो रीड, एक ऐसा व्यक्ति ना तो वो रीड पढ़ सकता है, एंड नूर मीन्स ना ही, नूर मीन्स ना ही राइट लिख सकता है। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नोर राइट, ना तो वो पढ़ सकता है ना ही वो लिख सकता है, उसे हम लोग इलिटरेट कहते हैं। इलिटरेट मीन्स निरक्षर, जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, उसे हम लोग इलिटरेट इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में निरक्षर कहेंगे। एंड सेवंथ वन इज ए पर्सन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता हो, जो ये मानता, बिलीव्स मीन्स विश्वास करना, मानता हो, इन द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता अस्तित्व, अस्तित्व, और किस चीज के, ऑफ माने का, गॉड मीन्स ईश्वर, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता हो। हु बिलीव्स, ए पर्सन हु बिलीव्स, ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि इस धरती पर, इस पूरे दुनिया में भगवान का अस्तित्व है, मतलब गॉड है, ईश्वर है, उसे हम लोग कहते हैं थीस्ट। क्या कहते हैं? थीस्ट माने आस्तिक, उसे आस्तिक विचारधारा वाले लोग कहते हैं, थीस्ट कहते हैं। और उसी का अपोजिट एक ऐसा होता है, ए पर्सन हु डजंट, यानी डज नॉट, डजंट या डज नॉट, बिलीव माने मानता हो, डज नॉट मीन्स नहीं, डजंट मीन्स नेगेटिव फॉर्म में चला गया, एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं मानता हो, विश्वास करता हो इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में नहीं विश्वास करता हो, जो उनको ये मानता नहीं हो कि ईश्वर है, उसे हम लोग एथीस्ट कहते हैं, माने नास्तिक विचारधारा के लोग कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सीरीज रहा, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।